हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी भेड़ बकरी बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही है, चलने में दिक्कत है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, या अदर आपको मैं बताऊंगा उस तरह की यदि दिक्कतें हैं, पैरालिसिस की भी यदि शिकायत हो गई है, लकवा भी हो गया है, यानी कई तरह के रोग का इलाज आप सिर्फ एक इंजेक्शन से कर सकते हैं। यानी वह कौन सा इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए और किस तरह से आप उस इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। आपको पता है कि जो ये चैनल है, जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके लिए इसलिए खोला गया है ताकि उन्हें कोई भी दवा या इंजेक्शन, लिक्विड, टेबलेट बताई जाए, पूरी डिटेल से बताई जाए, ताकि कितने रोगों के अंदर वह दवा काम करती है, ताकि उनके पास यदि उपलब्ध हो तो वह कई तरह के रोग के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पर वह इंजेक्शन लगा करके अपनी भेड़ बकरियों को बचा। भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। यदि आपकी भेड़ बकरी, आप देखो सर्दियों में इस तरह की दिक्कतें बहुत ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। सर्दियों में क्या होते हैं कि जो बकरियों के आगे वाले पैर हैं वह काम नहीं करते हैं। बहुत इस तरह के जो चाहे भेड़ हैं, बकरी हैं या बकरी के बच्चे हैं, यदि आपके वह बैठ जाते हैं, खड़े नहीं हो पा रहे या चलने में दिक्कत आ रही है तो आप उस इंजेक्शन का उपयोग उस स्थिति में कर सकते हैं। बैठ गए, जहाँ पर बैठे हैं, यदि आप उसे खड़ा करते हैं, खड़े हो जाते हैं तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपकी बकरियों की अडल्ट स्टेज हो गई है, यानी ज़्यादा उम्र ले चुकी है, वहाँ पर बकरियों में इस तरह की दिक्कत है चलने में, या कई बार इस तरह की जो भेड़ बकरी के बच्चे हैं वहाँ पर भेड़ बकरियों को चलने में दिक्कत आ रही है, यानी लड़खड़ा करके चल रही हैं या जकड़ गई है या बॉडी उनकी जकड़ गई है। जकड़ने का मतलब है कि यदि आपको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो भी आप अपनी भेड़ बकरियों में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि भेड़ बकरियां कमज़ोर हैं, यानी वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उनकी कमज़ोरी को उभारने के लिए किसी भी वेदर में, ऐसा नहीं है कि इसी मौसम में हो, चाहे सर्दियों में, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलती है जो उड़ने बैठने की दिक्कत है, चलने, लड़खड़ा के, तो कमज़ोरी में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आप इस इंजेक्शन का उपयोग किस तरह की बीमारी में कर सकते हैं, यदि आपकी बकरियों में किसी भी तरह की नर्वाइकल डिजीज़ हो गई है। नर्वाइकल में क्या आता है कि किसी भी तरह की नर्वाइकल के अंदर यदि आपकी भेड़ बकरियों की जो नर्वस सिस्टम है वह प्रॉपर काम नहीं करता है, नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो भेड़ बकरियों का कोई भी अंग है, एक अंग चाहे आपकी बकरियों का काम करना बंद कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि बकरियों का जो एक पैर है वह कई बार काम नहीं करता या बिल्कुल भी चलने में दिक्कत आती है, तो आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से पैरालिसिस यानी लकवे की शिकायत हो गई है, लकवा आ गया है, तो भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। लकवा क्या है, किसी भी अंग में हो सकता है, पैर में भी, जैसे एक पैर हो गया, दो पैर हो गए, या चारों पैरों से भी हो गया, या खड़े होने में भी दिक्कत आ गई, या बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही है। कई बार बकरियाँ बैठी रहती हैं, बैठे बैठे खाती पीती रहती हैं, तो भी आप उस तरह के केस में आप इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि आप जिस तरह से कई इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जिनके अंदर आप उस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। अब लेमनेस आ गई। लेमनेस में क्या होता है कि बकरियों में जिस प्रकार से भी एक डिजीज़ होती है, लेमनेस, वीकनेस, इसी तरह से आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, सूजन, चलने में दिक्कत, उसकी वजह से भी यदि आप अपने बकरियों में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर वह इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसी के साथ यदि बकरियों का टेम्परेचर डाउन हो गया, जिसकी वजह से बकरियों में यदि आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। देखो कौन सा इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से केरस का मिकोवेटक्सल, ये मिकोवेटक्सल जो इस तरह का इंजेक्शन आता है, जिस तरह से ये 10 ml की वाइल है, तो भेड़ बकरियों के लिए 10 ml की वाइल पर्याप्त होती है। हालांकि ये महंगा इंजेक्शन ज़रूर आता है, लेकिन भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइलोकोबालामिन। ये मिथाइलोकोबालामिन साल्ट का जो इंजेक्शन है ये एक वेटरनरी का रामबाण इंजेक्शन होता है भेड़ बकरियों या भेड़ बकरी के बच्चों। अब इस इंजेक्शन की लगाना कैसे होता है, कितनी डोज देनी चाहिए। देखो ये इंजेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरी, जिन भेड़ बकरियों का 30 kg तक बॉडी वेट है, तो आपको 1 से 2 ml
आपको उपयोग करना है 1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस आपको उपयोग करना है। यदि जिन भेड़ बकरियों का वजन 50 से 60 kg है, यानी 50 से 60 kg है, तो वहाँ पर आपको 3 से 4 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है इस इंजेक्शन का, तो आप डायरेक्ट वेन में यानी खून के अंदर नस में यदि आप ये इंजेक्शन लगाएं। यदि आप नस में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर यानी मांस में, आप गर्दन में भी लगवा सकते हैं या बकरी के जो पुट्ठे हैं वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप ये इंजेक्शन जिस प्रकार से 2 दिन 4 दिन आप कंटिन्यूटी उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक यदि आपकी बकरियों की बीमारी ठीक नहीं हो पाती है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग लगातार 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन भी कंटिन्यूटी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन डोज आप अपनी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से अडल्ट है उनमें 2 ml से लेकर के 4 ml, भेड़ बकरी के बच्चे हैं उनमें 1 ml आप कंटिन्यूटी प्रयोग कर सकते हैं जब तक आपकी बकरियों में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं कि आप 8-10 दिन यानी 5 से 6 दिन तक आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन क्या करता है कि यदि आपकी बकरियां दूध देने वाली बकरियां हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसी तरह से जो मीट वाले जो बकरे हैं उनमें भी ये इंजेक्शन लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये इंजेक्शन चाहे प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाली हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है। यानी ये सेफ इंजेक्शन है, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपकी चाहे भेड़ बकरियां हो उनमें नुकसान नहीं करता है। अब अच्छी तरह से समझ गए कि ये इंजेक्शन किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता। ये इंजेक्शन यदि आपकी बकरियों में जिस प्रकार से यदि आप फ्लूइड लगा रहे हैं, DNS है, RL है या फ्लूइड लगा रहे हैं, तो आप उसमें डाल करके भी ये इंजेक्शन बकरियों को चढ़ाया जाता है। इसी तरह से ये इंजेक्शन बहुत इस तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती हैं जिसमें बकरियां किसी भी तरह की पेट की बीमारी, वीकनेस यानी कमज़ोरी आ गई या वज़न नहीं ले पा रही हैं, तो उस स्थिति में या किसी तरह की जो बकरियां के नर्वाइकल सिस्टम से संबंधित कोई दिक्कत है, बड़ी बड़ी बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग अकेले किया जाता है। या अदर जो इंजेक्शन यदि आप जो बीमारी हो जाती है, बकरियों का टेम्परेचर डाउन हो गया, उसकी वजह से आप उनमें इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उनमें सपोर्ट थेरेपी की तरफ लगा सकते हैं। पैरालाइसिस हो गया तो वहाँ पर सपोर्ट, या लंगड़ा करके अदर जो टेम्परेचर यदि पशुओं का बढ़ गया घट गया तो आप ये जो भेड़ बकरियों में अदर इंजेक्शन के साथ भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही जानकारी देने की कोशिश की है। आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं, इस तरह आप वीडियो लंबी बनाते हैं। देखो, आपको पूरी डिटेल का मतलब है कि हर बातें पूरी डिटेल से खोल करके बताई जाए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तभी वीडियो लंबी होती है। वीडियो लंबी होगी, थोड़ा समय यदि आप ज़्यादा लेंगे और पूरा देख लेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज होगा। और यदि आप शॉर्ट में 1 से 2 मिनट की मैं वीडियो बना करके बताऊंगा तो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगा और आप पूरी जानकारी भी नहीं ले पाएंगे, इसलिए वीडियो लंबी होती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालन बकरी पालन के साथ करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।